Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the ninth chapter of SST book of standard 4. The name of the book is Our Social Environment and the name of the chapter is Soils of India. First we will read the chapter. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. The valuable things which occur in nature are natural resources. They are gifts of nature to us. A country is prosperous when it has rich natural resources. By natural resources, we mean its soil, water, minerals, forests, wildlife, cattle, and human beings. We use these resources in our daily life. Soil is one of the most important natural resources. It is absolutely necessary for growing crops. Crops grow well in rich and fertile soil. Different types of crops are grown in different kinds of soil. We have different types of soil in different regions of our country. सॉयल का मतलब मिट्टी है ना। तो ये जो थिन लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ की सतह के ऊपर एक पतली सी जो परत है, थिन लेयर है किसकी? ग्रेनी सब्सटेंस की। मतलब मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए हैं, बालू मिले हुए हैं, है ना। तो ऐसा टाइप का ग्रेन्स मतलब क्या होता है? चावल के दाने, है ना, व्हीट के दाने। तो उस टाइप का दाने दाने जैसा जो एक लेयर है अर्थ के सरफेस के ऊपर, जिसमें सैंड है और ग्रेवल है और क्ले है, सब मिला हुआ है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं सॉयल। जो भी वैल्यूएबल थिंग्स जो है नेचर में होता है वो सबको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर बॉडीज नेचुरल रिसोर्सेज है, उसी तरह सॉयल भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। ये हम लोग को नेचर ने गिफ्ट में दिया है। एक कंट्री तभी प्रॉस्पेरस होता है जब उसके पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज होता है। हाँ, एक कंट्री तभी समृद्ध होता है, हाँ, उसमें वो बहुत ही रिच रहता है जब उसमें बहुत सारे उसके नेचुरल रिसोर्सेज हो। रिच नेचुरल रिसोर्सेज मतलब उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो और वो बहुत अच्छे क्वालिटी के नेचुरल रिसोर्सेज भी अगर होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग क्या मीन करते हैं? सॉयल, मिट्टी, वाटर, पानी, मिनरल्स मतलब जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स जमीन के नीचे पत्थर में मिले हुए मिलते हैं ना। फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर और पौधे, कैटल मतलब काउस, बफेलो, शीप, गोट, ये सब, और ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग के कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सॉइल, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कैटल और ह्यूमन बींग्स। ये सारे रिसोर्सेज हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना। हम लोग के डेली लाइफ में ये सारे रिसोर्सेज काम आ रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या रिसोर्स है? सॉयल है। वो बहुत ही जरूरी है सॉयल। क्या? जिसके लिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फसलें उगाने के लिए सॉयल बहुत जरूरी है। क्रॉप्स किसमें अच्छे से उगते हैं? अगर हमारा सॉयल बहुत ही रिच और फर्टाइल होगा। रिच का मतलब है उसमें पोषक तत्व, मिनरल सॉल्ट्स बहुत सारे होंगे और वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होगी। उसी का मतलब है रिच एंड फर्टाइल। अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो हैं अलग अलग तरह के सॉइल में उगते हैं। हाँ, सारे क्रॉप्स एक ही तरह के सॉइल में नहीं उग पाएंगे। हमारे कंट्री के डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन्स में क्या है? अलग अलग तरह का सॉइल मिलता है। जैसे कि माउंटेन सॉइल मिलेगा अगर हम लोग ऊपर माउंटेन, हिमालयन रेंज के आसपास जाएंगे। उसके नीचे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के पास आएंगे तो एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। फिर हम लोग प्लेटू रीजन में ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो रेड सॉइल मिलेगा, और प्लेटू रीजन के वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो ब्लैक सॉइल मिलेगा। इसी तरह प्लेटू रीजन के कुछ कुछ एरियाज में हमको लैटेराइट सॉइल भी मिलेगा और डेजर्ट एरिया में हमको डेजर्ट सॉइल भी मिलेगा। इसी तरह ब्लैक सॉइल जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न स्टेट्स जो है उधर भी ब्लैक सॉइल हम लोग को मिलता है। तो इस तरह कंट्री में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अलग अलग रीजन में मिलता है और उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो होता है। Alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile soil of India. It is mostly found in the northern plains and the coastal plains. It is made up of the silt brought by rivers. Crops like paddy, rice, wheat, maize, sugarcane, tobacco, cotton, jute, pulses and oil seeds grow well in alluvial soil. ठीक है, alluvial soil जो है वो सबसे fertile soil होता है हमारे कंट्री का। alluvial soil जो कि कहाँ मिलता है? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? कोस्टल प्लेन्स में भी। नॉर्दर्न प्लेन कौन सा एरिया है? हिमालय के नीचे का जो प्लेन लैंड है,
किस एरिया में, जहाँ पे दिल्ली, कानपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। वहां पे हम लोग को एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कोस्टल प्लेन में, मतलब समुद्र के साइड का जो कोस्ट है, समुद्र का जो किनारा है, उससे थोड़ी दूर पे जहाँ प्लेन लैंड है, वहां पे हम लोग को एल्यूवियल सॉइल मिलता है। और ये एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है इंडिया का। क्यों ये उपजाऊ है? क्योंकि जो नदियां बहती हैं वो अपने साथ सिल्ट लाती हैं, और वो इस नॉर्दर्न और उसी से ये एल्यूवियल सॉइल बनता है। सिल्ट क्या होता है? जब नदियां पहाड़ों से बहती बहती आ रही होती है, तो पहाड़ों से बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स और बहुत सारे अच्छी अच्छी मिट्टी सब बहा बहा के लेके आती हैं। और छोटे ग्रेवल भी रहते हैं, सैंड भी रहता है, क्ले भी रहता है, सब लेके आती हैं। और जब नीचे प्लेन्स में थोड़ा स्लो से बहने लगती है, उस समय जो है वो साइड साइड में उस सिल्ट को डिपॉजिट कर देती है अपने रिवर बैंक्स में, हाँ, नदी के किनारे डिपॉजिट कर देती है। अब ये एल्यूवियल सॉइल में कौन से क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं? तो क्रॉप्स है पैडी। पैडी का मतलब होता है राइस, हाँ, चावल। वीट, गेहूं। मेज, मक्का। शुगर केन, ईख। टोबैको, तंबाकू। कॉटन, रुई। जूट, जूट जिससे हम लोग बोरा बनाते हैं ना, उस टाइप का कपड़ा, फाइबर है वो। पल्सेस और ऑयल सीड्स, हाँ, जो सीड्स से, जो बीज से तेल निकालते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज से तेल निकालते हैं, सनफ्लावर का ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, तो वो सब। और पल्सेस मतलब दाल। कौन कौन सा क्रॉप्स हमने देखा? राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये सब एल्यूवियल सॉइल में अच्छे से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सॉइल पढ़ेंगे, वह है ब्लैक सॉइल। Black soil is also known as regur. It varies from light brown to very dark in color. It is formed due to the breaking up of lava rocks. It is found in the Deccan Plateau region, which covers large areas of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Black soil is very good for growing cotton. Other crops grown in this soil are tobacco, chili, jowar, ragi, maize and sugarcane. Lava rock. It is formed by the cooling and solidifying of molten rock lava expelled by a volcano during an eruption. अब है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और एक नाम क्या है? रेगूर है। और वो कैसा होता है? कहीं कहीं पे वो लाइट ब्राउन कलर का होगा, कहीं कहीं पे डार्क ब्राउन कलर का हमको मिलेगा। वो कैसे बनता है? ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ लावा रॉक्स। देखिए, हमारे पृथ्वी में, हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर, नीचे अंदर जाएंगे हम लोग जब अर्थ के अंदर, तो वहां पे जो है मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में बह रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, क्योंकि अंदर बहुत हीट और प्रेशर होता है, तो वो मिनरल्स को मैग्मा बोलते हैं। और जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थ का कोई पार्ट बहुत ही वीक होता है सरफेस, जहां से फट के ये मैग्मा बाहर आ जाता है, या वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने से उसके साथ ये मैग्मा बाहर जब आ जाता है और बाहर बहने लगता है, तब वह लावा कहलाता है। और लावा बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि धीरे धीरे कूल होता है, ठंडा होता है और फिर सॉलिड फॉर्म ले लेता है, ठोस बन जाता है कूल हो के। तो ये जो मॉल्टन लावा मतलब आधा पिघला हुआ, आधा आधा थोड़ा थोड़ा सॉलिड, वह जब बाहर निकल आएगा वोल्केनिक इरप्शन से और बाहर बह बह के ठंडा होके पूरा सॉलिड पत्थर में बन जाएगा, तब वह पत्थर क्या कहलाएगा? लावा रॉक कहलाएगा। और जब ये लावा रॉक में वेदरिंग होगा, मतलब जब बहुत ही जोर की हवा चलेगी या बारिश होगी या टेम्परेचर चेंज होगा, ये सब के कारण जब रॉक्स टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरेंगे, और तब वो वेदरिंग कहलाता है। और यही लावा रॉक्स के टूटने से जो सॉइल बनता है, उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल किस एरिया में मिल रहा है इंडिया में? डेक्कन प्लेटू रीजन में मिल रहा है, ज्यादातर कैसे? वेस्टर्न पार्ट में, डेक्कन प्लेटू रीजन में मिल रहा है, जहाँ पे कि वो ज्यादातर एरिया कहाँ कवर कर रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एरिया वह कवर कर रहा है। ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा होता है कॉटन ग्रो करने के लिए, रुई को ग्रो करने के लिए। और दूसरे क्रॉप्स जो इस सॉइल में उगाते हैं वो है टोबैको, तंबाकू, चिली, मिर्च, ज्वार होता है, रागी, मेज और शुगर केन। ठीक है, क्या क्या है? टोबैको, चिली, ज्वार, रागी, मेज, शुगर केन और एक कॉटन है।
ठीक है, हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। रेड सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स इन इट। इट इज मॉडरेटली फर्टाइल। इट इज मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट, ग्राम, उड़द, मूंग एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हियर। ठीक है, अब रेड सॉइल जो है उसको रेड सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस सॉइल में आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन जो है पत्थरों में अलग अलग फॉर्म में मिलता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और पत्थर में वो आयरन ऑक्साइड के रूप में रहता है, और वह पत्थर से टूट टूट की जो मिट्टी बनेगी वो हल्की रेड कलर की होगी, और उसको रेड सॉइल हम लोग कहेंगे, जो आयरन ऑक्साइड के पत्थर से भी टूट टूट के मिलके बनी है और दूसरे पत्थरों से भी बनी है। ठीक है, वह मॉडरेटली फर्टाइल होता है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी क्या है? एल्यूवियल सॉइल है। रेड सॉइल थोड़ा कम उपजाऊ होता है। तो किस किस एरिया में मिलता है? तमिलनाडु और कर्नाटका में सबसे ज्यादा मिलता है। और भी कुछ एरिया से जहाँ वो मिलता है वो क्या है? झारखंड है, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट्स है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आसाम, मिजोरम, ये सब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उधर भी मिलता है। और कौन कौन सी फसलें हम लोग उगा पाते हैं रेड सॉइल में? ग्राउंडनट, बादाम, ग्राम, चने, उड़द, उड़द तो जानते हैं आप लोग, मूंग, और ऑयल सीड्स, तेल वाले बीज। कौन कौन से क्रॉप्स हुए? ग्राउंडनट, ग्राम, उड़द, मूंग एंड ऑयल सीड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में। Laterite soil has very low fertility. It is found in areas of heavy rainfall, mainly eastern hills and ghats, covering areas in Assam, Meghalaya, West Bengal, Maharashtra, Odisha, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu. Tea, coffee, groundnut, and rubber are grown in this soil. As this soil is made up of sand and clay, it is used to make bricks. Laterite soil जो है वो बहुत ही कम उपजाऊ होता है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, फर्टिलिटी लो रहता है। और किस एरियाज में वो मिलता है? जहाँ की बहुत हैवी रेनफॉल, काफी बारिश होती है, जोर जोर की बारिश होती है, उस एरियाज में मिलता है। तो हम लोग के कंट्री में कहाँ से मिलेगा? ईस्टर्न हिल्स और घाट्स पे। जो ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ छोटे छोटे हिल्स भी हैं, छोटे बड़े सब तरह के हिल्स है, तो वहां पे लैटेराइट सॉइल मिलेगा। और ईस्टर्न घाट जो है हमारे, जो ये बे ऑफ बंगाल है, उस बे ऑफ बंगाल से थोड़े दूर पे क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, समुद्र का किनारा, और उससे थोड़ी दूर पे क्या है? ईस्टर्न घाट्स। उसमें बहुत बारिश होती है, तो वहां पे भी यह सॉइल मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी और ईस्टर्न घाट्स में भी मिलेगा। कौन कौन सा स्टेट्स को भी मेंशन किया है? आसाम में मिलेगा लैटेराइट सॉइल, मेघालय में, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, इन सब जगहों पे लैटेराइट सॉइल मिलेगा। इसमें कैसे क्रॉप्स हम उगा सकते हैं? चाय, टी के पौधे उगा सकते हैं, कॉफी के, ग्राउंडनट, रबर, यह सब उगा सकते हैं। ये सॉइल जो है लैटेराइट सॉइल, वो सैंड और क्ले से बना हुआ है। सैंड क्या है? बालू है। और क्ले क्या है? ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी रहता है, जिसमें नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, उसको क्ले कहते हैं। तो ये सब की मदद से जो है, चूंकि ये सॉइल में सैंड और क्ले है, तो हम लोग उसकी मदद से ब्रिक्स बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, है ना। जो घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन करते समय ईंटें यूज होती है ना, वही ब्रिक्स बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे माउंटेन सॉइल के बारे में। माउंटेन सॉइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस। इट इज फाउंड ऑन हिल साइड्स एंड माउंटेन स्लोप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। Mountain soil is suited for fruit orchards. Other crops grown here are wheat, maize, barley, spices, tea and coffee. Humus, a brown or black organic substance consisting of decayed vegetable and animal matter that makes the soil more fertile. ठीक है, माउंटेन सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है माउंटेन सॉइल है, तो किस एरिया में रहेगा? माउंटेन्स एरिया में ही रहेगा, है ना। माउंटेन सॉइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है? देखिए, जब जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वह जब मर मर के नीचे गिर जाते हैं, हाँ, सड़ने लगते हैं, जब वह सड़ने लगते हैं, डीके होने लगते हैं, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने लगते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, हाँ, ये सब उनको खाने लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई उनको खाना शुरू कर देते हैं, और बैक्टीरिया, फंजाई खाते हैं
उनको खा खा के खत्म करना शुरू करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो जो प्लांट, सड़े हुए प्लांट के भीतर जो भी न्यूट्रिएंट था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी था, वह सब कुछ वापस से मिट्टी में मिल जाता है और उस जगह पे ग्रीन कलर का लेयर डेवलप हो जाता है, जिसको कि हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी ह्यूमस रहेगा वो सॉइल फर्टाइल हो जाता है। तो माउंटेन सॉइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस। पहाड़ों की मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। वो कहाँ पे मिलेगा, छोटे छोटे पहाड़ जो हिल्स होते हैं उनके साइड्स में मिलेगा, और जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं, पहाड़ का जो स्लोपिंग एरिया होता है, वहां पे जो प्लेसेस है वहां पे ये माउंटेन सॉइल मिलेगा। जैसे एग्जांपल है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहां पे भी ये मिलेगा, ये माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज सुटेड फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड्स। ये जो माउंटेन सॉइल होते हैं, वहां पे फलों के बागान लगाने से बहुत फायदा होता है। फलों के बागान अच्छे से उसमें फल उगते हैं, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल बहुत मिलते हैं ना, जम्मू में। ठीक है, और दूसरे क्रॉप्स कौन से हम लोग ग्रो कर सकते हैं माउंटेन सॉइल में? वीट, गेहूं होता है, वीट, मक्का, मेज, बार्ली, स्पाइसेस, अलग अलग तरह के मसाले, है ना, टी एंड कॉफी, ये सब माउंटेन सॉइल में होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में, या सैंडी सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है डेजर्ट सॉइल है, मतलब डेजर्ट एरिया में होगा, और सैंडी सॉइल बोल रहा है, डेजर्ट में तो सिर्फ बालू ही बालू ज्यादा होता है, तो नेचुरली उस सॉइल में सैंड ज्यादा होगा। पढ़ते हैं हम लोग। Desert soil is sandy and not fertile. It is found in the desert regions of Rajasthan and Gujarat. Crops like wheat, millets, barley, maize, pulses, cotton and dates can be cultivated in this soil with the help of irrigation. डेजर्ट सॉइल क्या होता है? सैंडी होता है, बालू वाला होता है, और फर्टाइल नहीं होता है। मतलब क्या होता है? उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल उतना उपजाऊ नहीं होता है। तो कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट रीजन। हमारे कंट्री में डेजर्ट रीजन कहाँ है? राजस्थान की तरफ है। तो राजस्थान और गुजरात जो उसके पास है, ये सब एरिया में वो डेजर्ट सॉइल मिलता है। वहां पे फिर भी इरिगेशन की मदद से, अगर प्रॉपर पानी की सिंचाई की व्यवस्था होगी, अगर पौधों को पानी मिल रहा है कैनाल्स के थ्रू, अगर वहां पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, तब जाके वहां पे कुछ कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि व्हीट है, मिलेट्स मतलब बाजरा होता है, बार्ली, मेज, पल्सेस, कॉटन और डेट्स मतलब खजूर जो होते हैं, वह सब वहां पे हम लोग उगा सकते हैं, कल्टीवेशन उनका कर सकते हैं, अगर वहां पे प्रॉपर पानी मिले तो। गवर्नमेंट ने बहुत सारा बनाया ना, इंदिरा गांधी कैनाल एक बनाया है डेजर्ट एरिया में जो वाटर प्रोवाइड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। Soil conservation. The protection of soil from harmful effects of erosion is called soil conservation. Both natural and human activities affect soil. The top layer of the soil is fertile as it contains humus. The fertility of the topsoil is lost due to wind and rainwater. This is called soil erosion. Overgrazing of cattle also increases soil erosion. Use of insecticides and pesticides and dumping of wastes pollute the soil and reduce fertility. देखिए, इरोजन, आपने पहले भी लास्ट क्लास में, अपने 5th क्लास में पढ़ा हो, मतलब कि दूसरे क्लासेस में पढ़ा होगा, या हर तरफ सुनते होंगे सॉइल इरोजन के बारे में। इरोजन क्या होता है? जब बहुत तेज बारिश होगी, या बहुत जोर की हवा चलेगी, या गाय और भैंस ये सब बहुत ज्यादा एक जगह का प्लांट्स को खा लेंगे, कोई मैदान के एरिया को, तो क्या होता है कि जो मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है, जो कि सबसे उपजाऊ लेयर होता है, वह खत्म हो जाता है। जोर की हवा में उड़ जाता है, बारिश में बह जाता है, या गाय बैल अगर खा लेंगे वहां के पौधे, तो वो मिट्टी खुला रह जाता है और वो भी उड़ जाता है। ठीक है, हवा में। तो उसी कारण क्या होता है, जब उपजाऊ मिट्टी उड़ जाएगी, वहां से हट जाएगी, तो वह लैंड बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं उगाया जा सकता। उसको कहते हैं हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग टॉप लेयर ऑफ सॉइल को प्रोटेक्ट करके रख सके, बचा के रख सके, इरोजन नहीं होने दे। उसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, नेचुरल तरीके से भी सॉइल इरोजन होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी सॉइल इरोजन होता है ना। नेचुरल क्या होगा? विंड, वाटर होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होगा? अगर ह्यूमंस कैटल को हर जगह ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ देंगे, चरने के लिए, तो हर जगह का सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसी तरह पुअर फार्मिंग मेथड्स, अच्छे से खेती नहीं करेंगे जैसे करना चाहिए, मिडिल में
पल्सेस लगाना चाहिए 2 क्रॉप्स के बीच के टाइम में। अगर वो नहीं लगाएंगे, पुअर फार्मिंग मेथड्स करेंगे, तो ये सबसे भी सॉइल इरोजन होता है। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है वो बहुत ही उपजाऊ रहता है, क्योंकि उसमें ह्यूमस रहता है, और यही फर्टिलिटी जो है टॉप लेयर का, ये जो उपजाऊ शक्ति होती है सबसे ऊपर वाली टॉप मिट्टी की, वह खत्म हो जाती है विंड और रेन वाटर के कारण। उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, मैंने समझाया। इसी तरह अगर गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, ये सब कैटल जो है वो ज्यादा ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, मतलब ज्यादा वहां के पेड़ पौधे खा जाएंगे किसी एरिया के, तो वहां पे भी सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम लोग इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज करेंगे, अब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या है, ठीक है। अगर आप देखिए खेतों में जब फसलें उगती हैं या पेड़ पौधे में, उनमें छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं। देखिए होंगे आप लोगों ने, अगर घर में सब्जियां लगाएंगे, सब्जियों के पौधे, वेजिटेबल्स के पौधे, उनके पत्तों को कीड़े खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह खेतों में जहाँ पे राइस के खेत हैं, मेज के खेत हैं, वहाँ पे छोटे छोटे चूहे और अलग अलग तरह के छोटे छोटे जानवर सब घूमते हैं, या छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं उन पौधों में, तो इनको पेस्ट कहते हैं। तो इन सारे कीड़ों को मारने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस का हम लोग छिड़काव करते हैं। कुछ केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, पानी में घोल के उनको उस पर स्प्रे करते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स को, जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होता है, उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। जो पेस्ट, छोटे छोटे चूहे और छोटे छोटे कीड़े को मारने के लिए यूज होता है, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग ज्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो सॉइल क्या होता है, अपना फर्टिलिटी खो देता है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा चला जाता है। इसी तरह अगर हम लोग कहीं का सॉइल बहुत फर्टाइल है और वहां पे हम वेस्ट प्रोडक्ट, कचरा जा करके फेंक देंगे, प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा फेंक देंगे, पॉलिथीन फेंक देंगे, तो वहां का सॉइल क्या होता है, वो अपना जो है फर्टिलिटी लूज कर देता है। तो हम लोग को ये सब नहीं करके सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। Some methods of soil conservation are planting trees, afforestation, not leaving the fields barren, practicing terrace farming on mountain regions, checking overgrazing, making bunds or embankments to arrest the speed of running water from rivers, changing the crop that is grown in an area, crop rotation. It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil. Soil is as important as water and air for the growth of plants. The finer and newer alluvial soil is called khadar, while the older alluvial soil is called bhangar. ठीक है। अब कोई कोई तरीका क्या है सॉइल कंजर्वेशन का, मतलब मिट्टी को के उपजाऊ शक्ति को बचाने का कोई कोई तरीका क्या है। प्लांटिंग ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, हाँ, वृक्षारोपण, मतलब बहुत सारे हम लोग अगर वृक्ष लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो क्या होगा, उनका जो रूट्स है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा और इरोजन नहीं होने देगा। नॉट लिविंग द फील्ड्स बैरन, खेतों को पूरा खाली छोड़ना नहीं है। उनमें अगर एक क्रॉप हो गया, मान लीजिए राइस हो गया, हम लोग राइस के पौधे काट लिए, तो उसके बाद वहां पे कुछ वेजिटेबल्स या पल्सेस के पौधा छोड़ देंगे, तो वहां से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग ऑन माउंटेन रीजन्स, जब माउंटेन रीजन्स है वहां पे माउंटेन से जो नदियां बहती हैं या बहुत जोर की बारिश होती है, तो सारा जो फर्टाइल सॉइल है वो बह जाता है। इसीलिए वहां पे एक अलग तरह का फार्मिंग करते हैं, जिसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। हाँ, उसमें क्या कहते हैं कि जो स्लोपी एरिया होता है माउंटेन का, उसमें सीढ़ियां जैसा बनाते हैं, सीढ़ी के जैसा, स्टेयर केस के जैसा बनाते हैं, और उसके साइड साइड में बाउंड्री भी बना देते हैं, जिसके कारण अगर पानी बह के आ भी रहा है तो वो वहीं रुक जाएगा और मिट्टी को नीचे बहने नहीं देगा। फिर और एक तरीका क्या है सॉइल कंजर्वेशन का, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। अगर किसी जगह पे जो है कैटल बहुत ज्यादा सारे घास खा जा रहे हैं, पेड़ पौधे खा जा रहे हैं, तो क्या है, कैटल को थोड़ा रोकना है। कैटल को हर एरिया में खाने नहीं देना चाहिए, उनके लिए कुछ स्पेशल एरियाज छोड़ देने चाहिए जहाँ पे कैटल ग्रेज करेंगे। मेकिंग बंड्स और एम्बांकमेंट्स, हाँ, क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा बाउंड्रीज बनाना है। अगर नदियां बहुत तेजी से बह रही हैं और सारी मिट्टी को बहा के ले जा रही हैं, तो क्या कहते हैं, डैम्स बनाते हैं या एम्बांकमेंट्स बनाते हैं, मतलब उनके साइड साइड में बाउंड्रीज बनाते हैं, ताकि नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हो और धीरे धीरे स्लो रेट से उसको छोड़ा जाए, ताकि वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाए। इसी तरह और एक क्या तरीका है, चेंजिंग द क्रॉप दैट इज ग्रोन इन एन एरिया, क्रॉप रोटेशन। जैसे मैंने कहा क्रॉप रोटेशन किया जाता है। अगर एक ही क्रॉप को हम उगाएंगे एक जगह पे, फिर उसके बाद खेतों को खाली छोड़ देंगे, फिर दूसरा जब उसका सीजन आएगा फिर दोबारा उसी क्रॉप को उगाएंगे, ऐसे क्रॉप उगाते हुए क्या होता है कि मिट्टी अपना फर्टिलिटी खो देता है ना।
इसलिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। एक क्रॉप उगाए, उसके बाद वहां पे दूसरा कुछ लगा देना चाहिए उस फील्ड्स में। उसके बाद जब दूसरे क्रॉप का सीजन हो तो दूसरे क्रॉप को लगा देना चाहिए। इस तरह रोटेट करके ही करना चाहिए। एक ही क्रॉप को बार बार नहीं करना चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट सीजन का, नहीं तो सॉइल इरोजन हो जाता है। कई 100 साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए। अगर 1 सेंटीमीटर इतने थिकनेस का सॉइल हम लोग बना रहे हैं, बन रहा है, 1 सेंटीमीटर इतना सा थिक सॉइल का लेयर बन रहा है, उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जा रहे हैं। जिस तरह प्लांट्स को वाटर और एयर का बहुत जरूरत है, उसी तरह सॉइल का भी बहुत जरूरत है। जो नया एल्यूवियल सॉइल बनता है और बहुत ही फाइन होता है, उसमें कंकड़ वंकड़ कम रहते हैं, ग्रेवल कम रहता है, पूरा फाइन एल्यूवियल सॉइल न्यू जो बनता है उसको खादेर बोलते हैं, खद्दर बोलते हैं, है ना। और जो पुराना एल्यूवियल सॉइल होता है उसको भंगार बोलते हैं, खद्दर और भंगार। तो ये आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इजी चैप्टर है, आप लोग को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ के। जिन लोगों ने अभी तक बेल बटन नहीं दबाया है वो बेल बटन जरूर से दबा ले, ताकि न्यू वीडियो आती है आपको तुरंत अलर्ट मिल जाए। और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और सब लोग इसका बेनिफिट उठाइए।